हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नया सीरीज़ सेट 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले पुराने सेट्स जो हम लोगों ने फ्रैक्शंस के और दूसरे टॉपिक्स के जो हम लोगों ने शुरू किए थे नंबर सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों ने नंबर सिस्टम का किया था, फिर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के किए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी है, मेरे पास रिपोर्ट आता रहता है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसका रिपोर्ट मैं देखता हूँ, कितने क्वेश्चंस कितने लोग सही कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ही बच्चे हैं जो 5 और 6 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करें किसी भी प्रैक्टिस सेट को। हर प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन हैं, कि इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप लेते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्स्ट सेट में अगर आप 12 मिनट या 15 मिनट लेते हो तो आप सेकंड सेट में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, या सेकंड टाइम जब आप उसको सॉल्व करो तो उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो टाइम का ही मेन चक्कर होता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सबको ही आते हैं करने, ठीक है। हर आदमी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन क्या है, विद इन द टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना है, इसलिए आपको टाइम का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, परसेंटेज का। परसेंट अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंट, ठीक है। 2 वर्ड से बना हुआ है ये, पर और सेंट से, ठीक है। तो सेंट मीन्स होता है आपका 100 और पर मीन्स होता है में से, ठीक है। में से 100 में से आपको बताना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप 100 में से बताते हो तो डैट मीन्स आप परसेंटेज बताते हो। मान लो कि आपको 10 में से 1 नंबर आया, तो 100 में से कितना आया, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर आपका 10 हो जाएगा। तो 100 में से कितने आए आपके? 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड 10%, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा कहाँ पे? थर्ड या फोर्थ क्लास में। थर्ड या फोर्थ क्लास में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए ऐसा बताया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को, अगर कोई फ्रैक्शन है आपका 2/3, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो उसको हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है 3 3 9 और 3 2 6। तो ये आपका 6/9 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है आपको 100 में से निकालना है। कोई भी चीज़ आपको 100 में से बताना है। जैसे आपके मार्क्स अगर आए, आपके मार्क्स मान लीजिए कि आपने 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए 500 मार्क्स के, ठीक है। 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे, उसके आपको नंबर आए 250, ठीक है। 500 में से 250 नंबर आए, तो ये तो आपके 500 में से 250 आ गए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना परसेंट मार्क्स आया, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज आ जाता है, यानी कितने 100 में से आपको कितने मार्क्स आए वो आपका यहाँ से पता चल जाएगा। तो 100 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाता है। और ये 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 250 को, तो 5 5 25 एंड 5 0 0, तो कितना आ गया आपका? 50% मार्क्स आ गया, ठीक है। 50% मतलब क्या होता है? सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है, 0.5, ठीक है। कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कि आधा, कोई चीज़ आधा है, ठीक है। आधा बराबर क्या होता है? आधा मतलब होता है 1/2। इसी चीज़ को अगर आप डेसिमल दशमलव में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 0.5, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप परसेंट में चेंज करना चाहें, ठीक है, परसेंट में बताना है, 0.5 को परसेंट में बताना है, तो 0.5 को हम गुना कर देंगे 100 से, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। परसेंटेज हम लोगों को 3rd क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो परसेंट का यही फंडा है, ठीक है। तो परसेंट का क्या फंडा है? अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर XYZ, अगर आप XYZ कोई भी नंबर है, अगर इसको परसेंट में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। और अगर इसको आपको कोई चीज़ परसेंट में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर उसको आपको नॉर्मल डेसिमल में दिखाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट डिवाइड करके पॉइंट में बता दिया तो वो डेसिमल हो जाएगा, और अगर उसको आपने कंप्लीट डिवाइड ना करके अगर x/100 इसको फ्रैक्शन में रखा तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल नंबर से हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में भी हम चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो नॉर्मल नंबर में चेंज हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। दोनों चीज़ आप चेंज कर सकते हैं।
ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक बातें परसेंटेज के लिहाज से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहला सेट है ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज 1.14 कॉमा है यहाँ पे 1.9 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जिसका प्रतिशत हमें निकालना होता है, ठीक है। जैसे 1.9 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका भी हम जिसका बेस क्या है, यानी कि बेस यहाँ पे आपका 1.9 हो गया है, तो 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, तो जो बेस होता है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिसमें से पूछा जा रहा है, यानी 1.9 का 1.14 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जिसमें से पूछा जा रहा है वो नीचे रहता है और जिसका प्रतिशत पूछा जा रहा है वो ऊपर रहता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1.14, नीचे आ जाएगा आपका 1.9, ठीक है। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा आपको, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ा लफड़ा क्या आता है, सबसे बड़ा लफड़ा आता है डेसिमल का, ठीक है। अब डेसिमल को हटाने का मैंने बहुत ही सटीक और ऐसा ट्रिक बताया था जिसमें गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा समय 1-2 सेकंड ज़्यादा लग सकता है, लेकिन गलती होने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। क्या, जैसे इस पॉइंट के बाद आपको देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 1 0 हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 2 डिजिट, नीचे भी 2 डिजिट। अब इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। अगर ऊपर भी 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है और डेसिमल है, तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, दोनों अगर बराबर हो गया तो, ठीक है। अभी क्या हो गया, 114 हो गया, यहाँ 190 हो गया। तो 19 के टेबल अगर आपको पता है तो 19 के टेबल में 114 कितने बार में आता है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। कितने बार में आ जाएगा, तो 19 का टेबल आपको आता है तो ठीक है, 19 6 114 होता है। और अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको इस ट्रिक से भी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या फिर नवोदय हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन में जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो तो बिल्कुल आप आंसर देखिए, यहाँ पे 90%, यहाँ 60, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब कि बिल्कुल सीधा सीधा कटने वाला है नंबर, ठीक है। नंबर बिल्कुल सीधा सीधा कट जाएगा क्योंकि आंसर आपका वैसे ही दिया हुआ है। आंसर में देखिए 6 है, 10 है, 60 है, 90 है, तो बिल्कुल आधा तिरछा नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 19 से ये कट ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर्स आपके बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है। तो 19 का अगर आपको टेबल नहीं भी याद है तो आप 9 से ये देखो कि 9 और 4 का क्या रिलेशन है। 9 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। 9 का टेबल तो सबको याद रहता है। 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ठीक है। 9 6 54, ठीक है। तो 6 टाइम्स में ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो आप 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके साइड में फास्ट, अगर मल्टीप्लाई आता है तो आपको टेबल याद नहीं भी है तो भी आप फास्ट कैलकुलेट करके बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 6 9 54, कैरी 5, 6 1 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो 114 आपका 19 1 19 और ये 10 आ गया और 19 6 54 हो गया, ठीक है। तो 1 0 तो 1 0 इससे कट जाएगा और 6 10 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 0.5% रिटन एज अ डेसिमल इज, 0.5% रिटन एज अ डेसिमल इज। बिल्कुल आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जैसा लिखा है वैसे ही आपको बोल देना है, ठीक है, लिख देना। इसमें थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे इधर उधर का तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा लिखा है वैसे ही आप उसको मैथ्स के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाफ। हाफ कैसे लिखते हैं हम, 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, परसेंट। परसेंट का साइन देते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5%। 0.5% को हमको डेसिमल में लिखना है। तो आपको पता है परसेंट से जब हम डेसिमल में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो 0.5% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे 100/1 था तो 1/100 हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/200, ठीक है। 1/200 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 से कट कर दो, ठीक है। 2 1 2 और 2 0 पहले से हैं यहाँ पे 100, और 2 से जब ऊपर कट करोगे आप 1 को तो पॉइंट देखो तो 10 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5/100 आ गया। अब 2 0 है यहाँ पे, तो 2 0 है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, 2 प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो 0.5 है, नीचे 100 है,
ठीक है। तो ये 0 हटाने के लिए आप क्या करोगे, 2 प्लेस आप मूव करोगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो पहला प्लेस तो ये हो गया और दूसरे प्लेस में एक और 0 लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 0.005, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना है आपको 30% ऑफ इतना एंड 64% ऑफ 555, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 30% हम निकालेंगे 1225 का, यानी 1225 का 30% कैसे निकालते हैं, तो 10% आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 10% हो गया, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 to the 6 + 1 7, ठीक है। 3 to the 6, 3 on the 3, तो 367 367.3, ये आपका हो गया 30%। अब 64% आपको निकालना है, 64% 555 का, ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद पॉइंट से वो कर देंगे, ठीक है। तो 555 यहाँ पे हो गया, इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 का 0, कैरी 2, 4 5 20 22, तो फिर कैरी 2, 4 5 20 22, ठीक है। 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 5 33, कैरी 3, 6 5 30 33, ठीक है। 0 2 3 2 5 3 2 5 3 3 5 5 2 0, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 355.20, 355.20, तो ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है, तो इसमें से हम 355.20 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 2 1 3, ठीक है, 1 0, 3 5 से 15 है, ये 5 है, 3 5 से 15 का 5, तो 3 में से 5 में से 2 गया तो ये 3 बचा, ठीक है। और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 आया, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1, 12.30 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू होता नहीं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आ गया 12.30, ठीक है, 12.3। तो देख के आपको ये डर लगता है कि इतना बड़ा नंबर है, कैसे आएगा, लेकिन बस यहाँ छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, बस ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी इसमें कुछ भी था नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो भी है आपको सामने है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में डरना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में डर लगता है तो बहुत सारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 2 2 5 है, इसको 64 से कर लीजिए, 65 से कर लीजिए, तरह तरह के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई पेड ₹27.20 एज सेल्स टैक्स ऑन ए वॉच वर्थ ₹340, फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। मैंने 340 रुपये की कीमत पर बिक्री कर 27 रुपये 20 पैसे दिया, बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट परसेंट आपको पता करना है कि सेल्स टैक्स का कितना रेट है जिसकी वजह से मुझे 340 रुपये पे 27 रुपये 20 पैसा देना पड़ा, तो 27 रुपये 20 पैसा लिख लीजिए, ठीक है। कितने पे देना पड़ा, तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका 340 रुपये, ठीक है। 340 रुपये में 27 रुपये 20 पैसा आपको देना पड़ा एज सेल्स टैक्स, तो कितना परसेंट हो गया, तो ये परसेंट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटा देंगे, डिस्टर्ब करता है पॉइंट, ठीक है। तो 2720, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 और आ जाएगा, या फिर चलिए आसान तरीके से करते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएगा, ये 2 0 ये 100 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बच गया ये 2720 डिवाइडेड बाय 340। तो आपको क्या लगता है कि 34 से कट जाना चाहिए कि नहीं, ये 0 से 0 वैसे ही खत्म हो गया, तो 34 से ये 272 बिल्कुल कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन 34 का टेबल आपको आता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम छोटा कर देंगे। 34 किस में आता है, 17 के टेबल में आता है 34, ठीक है। तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना ही आसानी होगा आपको, ठीक है, बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 17 2 34 हो गया, और 17 से ऊपर कट करेंगे तो 17 1 17, और 10 बचेगा, 27 में से माइनस करेंगे 17 तो 10 बचेगा, तो 1 1 12 बच गया, 102 आ गया, ठीक है। 10 बचा कैरी और 2 है तो 102, 102 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स में ये आ जाएगा, ठीक है। 6 7 42, कैरी 4, 6 6 प्लस 4 10, ठीक है। 102 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स में ये आता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचा हमारा 16, ठीक है, और नीचे बचा हमारा 2, ठीक है। तो 2 8 16, ठीक है। तो कितना परसेंट आया, 8% आपका सेल्स टैक्स हो गया, जो कि 27.2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रमन सैलरीज इज इंक्रीज बाय 5% दिस ईयर, ठीक है। रमन की जो सैलरी है वो
5% इस साल बढ़ के आई है। इफ़ हिज प्रेजेंट सैलरी, यानी अभी की जो सैलरी जो बढ़ के आई है वो 1806 रुपये है, तो लास्ट ईयर सैलरी वॉज, तो लास्ट ईयर की सैलरी कितनी है, यानी कि जिस पे 5% बढ़ के आ रहा है, तो वो सैलरी कितनी है जिस पे 5% बढ़ के आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वैसे लेंदी तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है, शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी अगर इंक्रीज़ होके आ रहा है तो ये 100 में प्लस होके आ रहा है। ठीक है, 100% क्या है आपका, 100% तो वो सैलरी है पुरानी वाली। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये कितना है, 105% है। ये कितना है, 1806 क्या है, 105% है। ठीक है, जो सैलरी आपकी थी, अगर सैलरी 100 रुपये थी तो इसका 105% कितना हो जाएगा, 105 रुपये। ठीक है, अगर 200 रुपये है, इसका 105% कितना हो जाएगा, तो 5% इसका हो जाएगा 10, तो 210 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 105% का कॉन्सेप्ट। तो उसी तरह आप कैसे फाइंड करेंगे कि 1806 है, ये कितना है, 105% है। ठीक है, तो 105% है, तो इसको 105 नीचे लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा आपका, इसी में से कोई नंबर आएगा। ठीक है, 1720, 1750, 1770, 1790। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमको डिवाइड करना होगा 1806 को 105 से। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 टू द 10, 5 1 5, और 5 से तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम 100 को कट कर देंगे। ठीक है, 520 100। ओके, अभी 21 देखिए, 21 किससे कटेगा, 3 से या 7 से, दोनों से कट जाता है। ठीक है, 7 का डिविजिबल थोड़ा सा ईजी नहीं है, तो 3 का हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 से हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 7 टू द 14, 40 बचेगा, 7 5 35, फिर 5 बचेगा। ठीक है, 7 से भी ये कट हो रहा है। ओके, तो 7 3 21, और 7 से कट करेंगे तो 7 टू द 14, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, फिर 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 56, 7 8 56। ठीक है, 8 5 13 2 15, ये 3 से भी कट हो जाएगा। ओके, 3 7 21, 4 बचेगा 48, सॉरी 3 8 24, और 1 बचेगा 18, 3 6 18, तो 86 इंटू 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 का 2, कैरी 1, 2 8 16 प्लस 1 17, 172, और उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1720। कहाँ पे, ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, A batsman scored 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes। बाउंड्रीज मतलब क्या, 4, चौका जो मारते हैं उसको बाउंड्रीज बोलते हैं, तो 3 बाउंड्रीज छक्के को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब 4 है। ठीक है, 3 बाउंड्रीज मतलब कि 3 चौके और 8 छक्के। ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस 8 छक्के 8 इंटू 6। व्हाट परसेंट ऑफ इस टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, एक बल्लेबाज ने 110 रन मारे। ठीक है, 110 रन टोटल बनाया उसने, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत रन बनाया दौड़ करके, तो 110 में से माइनस कर देंगे हमारा बाउंड्रीज और 6, तो हमको मिल जाएगा कि कितने रन उसने दौड़ के लिए। तो कर लेते हैं इसको, 4 3 12 रन, चौका हो गया 12 रन, चौके से 12 रन, और छक्के से 8 6 48, तो टोटल हो गया ये 48 50 60। ठीक है, तो कितना रन बचा, 60 प्लस 40 प्लस 10 50। ठीक है, 50 रन बचे जो उन्होंने विकेट्स के बीच दौड़ कर लिया है, तो 50 रन हो गया। और ओरिजिन कहाँ है, बेस कहाँ है, इसका बेस है हमारा 110 में से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 110 हम नीचे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, इसको 0 पॉइंट लेंगे तो 50 हो जाएगा, 11 4 44। ठीक है, 44 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 60 बच जाएगा। ठीक है, तो 6 बचेगा, फिर उसको 1 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 5 55, फिर 5 बचेगा। ठीक है, फिर 50 होगा, फिर 11 4 44, फिर 6 बचेगा, फिर 11 5 55, 3 4 5 4 5 रिपीटेड होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है, 100 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4545 को, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 45.45% हो जाएगा। ठीक है, 45.45% इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स थे। He sells 60% apples and still has 420 apples. Originally he had dash apples, यानी ओरिजिनली कितने एप्पल्स थे। ठीक है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वो 60% सेब बेच देता है। ठीक है, 60% सेब बेच देता है, और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट बचा हुआ है,
40% बचा है, 60% तो बेच दिया उसने, ये 40% बचा हुआ है। तो 420 कितना है, 40% है, ठीक है। मूल रूप से उसके पास कितने शेयर्स है, तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या है, तो 420 जो है वो कितना परसेंट है, ये है 40%। ओरिजिनल के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जो 4 और 2 बच गया, तो एक 0 लगा देंगे 10, उसके बाद पॉइंट देंगे, फिर ये 20 हो जाएगा, 4 5 जो 20, ठीक है। 10.5 इंटू 100, ठीक है। 10.5 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1050, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1050, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया आपके, नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए। 40% जो आपका 60% उसने बेच दिया है, तो 420 बचे हुए 7, तो बचा कितना आपका 60% अगर आपने बेच दिया है तो बचा है आपका 40%, ठीक है। अब कोई चीज़ 40% दिया हुआ है तो आपका दूसरा तरीका ये भी है 40% ऑफ एक्स, ठीक है। ये है तरीका आपका निकालने का, 40% ऑफ एक्स ये है, ठीक है। ये बराबर कितने के, 420 के बराबर है। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं कि एक्स बराबर क्या होगा, तो 420 और ये जितना परसेंट है वो आ गया 40, यहाँ से नीचे आ गया, और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जब कट करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आ जाएगा, 1050 एप्पल्स उसके पास ओरिजिनल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर हैं आपके, 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 कितना प्रतिशत है, ठीक है। इकाई के स्थान पे 1 या 9 दोनों चलेगा, दोनों 1 या 9, कितने प्रतिशत नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, 1 से 50 तक, ठीक है। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्या है, एक ये है और ये 9 है, ठीक है। तो ये दो हो गए, 1 से 10 तक 2 हो गए। अभी 11 से 20 तक देख लेंगे, 11 से 20 तक यूनिट प्लेस पे एक यहाँ पे है और एक 19 पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 21 से 30 तक में एक यहाँ पे आ जाएगा और एक 9 यहाँ पे 29 पे आ जाएगा, ठीक है। 1 9 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 2 2, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 11 21 31 41 51, 51 नहीं चलेगा, 41 से 50 के बीच, ठीक है। इसके 50 के बीच, 31 से 40 के बीच, 21 से 30 के बीच, 11 से 20 के बीच, 1 से 10 के बीच, तो सबके बीच 2 2 हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो टोटल है हमारे 10 डिजिट ऐसे हैं, ठीक है। 10 डिजिट कितने डिजिट में से, 50 में से 10 डिजिट ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 1 है या फिर 9 है, ठीक है। तो कितना बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपके 50 नंबर जिनके बीच से हमने ये 10 नंबर उठाए हैं, ठीक है। अब इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 20 पंजे 100, यानी 20% ऐसे नंबर हैं 1 से 50 के बीच में जिनके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एंड इलेक्शन एंड रिसीव्ड इतने मार्क्स, ठीक है। मार्क्स नहीं, वोट्स, इतने वोट्स 3 कैंडिडेट्स ने पाए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको कितना परसेंट वोट मिला टोटल वोट में से। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल में क्या है, 11628 है, बिल्कुल सामने सामने नंबर लिखना है, नहीं तो मिस हो जाता है। 6311, ठीक है। उसके बाद है 6367, ओके। टोटल कर लेंगे हम, 8 6 14 14 6 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 3 7 3 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 8 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 3 7 3 10 का 0 कैरी 1 और 1 और 1 2, ठीक है। टोटल हो गए हमारे 20,400 वोट्स हमारे टोटल हो गए। तो इसमें से कितना मिल गया, विनिंग कैंडिडेट कौन है, सबसे ज़्यादा जिसको मिलेगा वही विनिंग कैंडिडेट होगा। तो सबसे ज़्यादा यही 11,628, ये विनिंग कैंडिडेट का नंबर है। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा टोटल वोट्स में से पूछा है, ठीक है। तो बेस हमारा हो गया टोटल वोट, टोटल वोट कितना है 20,400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 तो वैसे ही 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 11628 है और नीचे है 204, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर भी 28 है और नीचे भी ये 4 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 4 से करेंगे हम छोटे से, 4 5 20 एंड 4 1 4, इसको 4 से करेंगे तो 4 2 8 9 10 8 9 10 11 3 बजा 36 4 9 36 0 4 से अंदर 28, ठीक है। अब 51 से, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। सही नंबर दिए हुए 90 65 60 57, इसका मतलब इजीली कटने वाला है ये, ठीक है। 2907 को हम 51 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं,
ओके, तो 51 से तो मुश्किल है, ठीक है, तो हम इसको और छोटा करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 317 से 51 हो जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मुझे आंसर पता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, कभी कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिए, ठीक है, कभी भी कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिए प्रैक्टिस टाइम में, वरना बिल्कुल कोई किसी काम का नहीं रह जाएगा आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 317 से 51 होता है, ठीक है। अब 3 से इसको कट, 3 से पता है कट होगा, 9 7 16 17 18 होता है इसका टोटल, 3 से कट हो जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27, 20 बचा, 3 6 ज़ा 18, 19 20 27, 3 9 ज़ा 27, 9 6 9। अभी 17 से हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कट होना है, क्योंकि आंसर आपका क्लियर है, तो कट तो हो गए। तो 17 का टेबल में देखेंगे 96 कितने बार में आता है, तो 96 नहीं आता है, ठीक है। तो 17 5 ज़ा होता है, ठीक है। 17 से 9 6 9 को डिवाइड करेंगे तो 17 5 से 85 होता है, 17 ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका 1 और यहाँ 9 1 11 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 119 कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में आपका 7 7 49, तो 119 आ जाएगा 7 टाइम में, तो 57% आपका यहाँ पे आ जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 57%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का 10th क्वेश्चन, ए सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। ए की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है बी से, तो अब आपको ये बताना है कि बी की जो सैलरी है वो ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है। ए की सैलरी अगर 50% ज़्यादा है बी से, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि फिर बी की सैलरी 50% कम होगी, ठीक है, अगर ए की बी से 50% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए से 50% कम होनी चाहिए, सीधा सीधा दिमाग यही बोलता है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम फाइंड क्यों चेंज होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों चेंज होता है, ठीक है। 50% नहीं होता है कभी भी, ठीक है। कैसे, वो ऐसे, यहाँ पे देखिए ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी मान लीजिए कि 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 150, क्यों, 50% ज़्यादा है, तो 50% 100 का कितना होता है 50, तो 50 ऐड करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 150, तो ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया ज़्यादा। अब आपको फाइंड करना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, तो यहाँ पे बेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज भी चेंज हो जाता है। जब ए की सैलरी बी से हम पूछ रहे थे, ठीक है, ए की सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेस हमारा बी था जो कि 100 था, और डिफरेंस दोनों में सेम है, ठीक है, डिफरेंस दोनों में 50 का ही है। यानी अगर सिंपली हम नंबर से पूछेंगे, अगर रुपीज़ में बात करेंगे 50 रुपीज़, ए अगर 50 रुपीज़ ज़्यादा है बी से, तो बी ए से कितना रुपीज़ कम है, तो 50 रुपीज़ कम है। रुपीज़ में तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में हमारा चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे हम, ए सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, कैसे, तो बी का अगर 100 है और जो चेंज ऑफ सैलरी है वो है 50, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 50% आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब हम बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो है तो वो 50 रुपये ही कम है, लेकिन बेस हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस बी की सैलरी हम पता कर रहे हैं ए से, तो बेस हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, और ए की सैलरी कितनी है 150, ठीक है, ए की सैलरी 150। अब इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1 0 तो 1 0 कट जाएगा, और 5 से 5 3 15, ठीक है, 50 से 150 3 बार में कट जाएगा। 3 से जब 100 कट करेंगे तो हमारा 66.66 आ जाएगा, ये इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बी की सैलरी ए से कितना कम है, 66.66% कम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है समझ में तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और एक टाइम अपना दे दीजिए कमेंट में, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास टाइम रहता है, ठीक है, तो कुछ एक टाइम सेट कर लेंगे हम लोग, और उस टाइम में आप बिल्कुल जूम के थ्रू, ठीक है, जूम मीटिंग के थ्रू या फिर गूगल मीट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन आके मुझसे समझ सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स में आपको दे सकता हूँ, ठीक है, 5 से 10 मिनट में अगर एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझा सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा, और फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मुझसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम सेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से इसके अलावा अगर कोई दूसरा तरीका हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय।